आज भी हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं, हमारे साथ बैठी हैं। बिल्कुल, मेरा भी आप सबको बहुत बहुत सलाम अर्ज है। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजरा आपका दिन और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज, साथ शॉपिंग कैसे गुजर रही है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं, मेरा जो ड्रेस है वो है TNH कलेक्शन का। साथ बैग जो आप देख रहे हैं बड़ा ही प्यारा सा बैग है, ये है ब्लिंगर्स का। तो इसके नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। और आज हमने टॉपिक भी जनाब कोई और रख ही नहीं सकते बिल्लो जी, क्योंकि शॉपिंग चल रही है जी। तो जल्दी से बताइए व्यूअर्स को हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक भी बहुत ही मजे का है, बहुत ही लजीज है। नहीं, खाना नहीं है, खाने के बारे में टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही मजे का टॉपिक है। ये बताएं कि आप ईद पे कितने ड्रेसेस बनवा रहे हैं और क्या बनवा रहे हैं, कौन से कलर में बनवा रहे हैं। और दूसरा कि ये जो ब्रिंगर्स का ये बैग है ना, ये जरा मैं अपने हाथ में भी लेके देखूं। बिल्कुल देखें चिंकी जी, माशाल्लाह ये बैग इतना पसंद आया है बिल्लो जी को, वो तो कह रही है मैं लेके जाने वाली। जी हाँ, और ये असल में कंट्रास्ट मेरे कपड़ों से मैच हो रहा है ना। और वैसे भी आज हम दोनों को भी कॉम्बिनेशन जो है ना कुछ सेम हो गया है, ब्लैक एंड रेड हो गया है। तो ये बहुत दफा हो जाता है और इत्तेफाक की बात है, आप लोग बिलीव करें या ना करें, ये हम लोग कोई डिसाइड नहीं करते। ये सडनली हम जब आते हैं एक दूसरे को देख के शौक होते हैं, हाय तुमने भी ये पहना, तुमने भी ये पहना, ये चीज होती है। तो आप लोग के साथ ये चीज होती होगी फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, बहुत सारी लड़कियां हो जाती है ना, 2-4 लड़कियां वहाँ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि ना बहनें जो है ना वो पहले से डिसाइड करती हैं कि उन लोगों ने जो है ईद पे क्या बनाना है, या एक ही जाके बुटीक पे जाके जो है वो सब एक ही जैसे डिजाइन होंगे मगर कलर डिफरेंट होंगे। तो आज भी आपको पता है चिंकी जी हमारे पास पैकेज है और वो भी हम दिखाएंगे आपको। एक बुटीक का है फायर स्टाइल, और वो भी आप देखेगा। हो सकता है कि वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है, क्या ऑब्वियसली वहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें पसंद आएंगी और वहाँ पर जाके आप परचेज करिएगा, क्योंकि थोड़ी देर में हम पैकेज में भी जाएंगे। और आजकल हमारा ये पैकेज दिखाने का मकसद ये है आप लोगों को कि रेडी टू कहते हैं ना वेयर जो चीजें होती हैं, रेडी टू यूज, कि आप जाएं और वन स्टोर में आप सब कुछ परचेज कर लें। तो हम इसलिए आपको बुटीक्स वगैरह दिखा रहे हैं। और ये ना समझिएगा कि यहाँ पे बुटीक्स अक्सर ये होता है शोज में, भाई जो बुटीक्स दिखाई जाती है, जो ड्रेसेस वो पहने हुए होते हैं, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन हमारा ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं है। आप लोग जितने भी हम यहाँ पे ड्रेसेस पहनते हैं वो आप लोग इजीली जाके परचेज कर सकते हैं। और जो हम आपको पैकेजेस में भी दिखाते हैं, ये कहते हैं ना आपके पॉकेट के अंदर जो आ जाइए वो ड्रेसेस है। हम लोग आपको माइंड में रखते हुए पैकेजेस बनाते हैं और ऐसी जगह पे जाके बनाते हैं जहाँ इजीली हर कोई जाके अफोर्ड कर सके। अब देखें, सबसे पहले मैंने जब फायर स्टाइल में गई तो मैंने फायजा और फरहान से क्वेश्चन किया कि देखें आपका बुटीक माशाल्लाह से इतना बड़ा है, और अगर कोई आता है जिसकी जेब इतनी नहीं है और वो 5-6 हज़ार का ड्रेस बनवाना चाहता हो जो 15-20 हज़ार का है, तो आप क्या बना सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ हम बना सकते हैं, बेशक वो कपड़ा वैसा नहीं होगा, बेशक वो डिजाइनिंग थोड़ी सी आगे पीछे 19-20 का फर्क होगा, लेकिन होगा वैसा ही। वो कपड़े में थोड़ा हो जाता है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं भैया कपड़ा ही इतना एक्सपेंसिव हो जाता है, सिर्फ उस पर कुछ भी नहीं काम हुआ तो वो कपड़े को थोड़ा लो कर देते होंगे, डिजाइन में थोड़ी सी चीजें कुछ इस तरह से हो जाती होंगी। लेकिन ये कि दिल सबका रखना है, खुश सबको करना है, क्योंकि हर किसी का दिल करता है कि मैं जो इन्होंने पहना है, सामने वाले का 15 हज़ार का पहना तो मैं भी ये पहनूं। लेकिन बजट में आके तो हो जाता है। लेकिन ये कि अगर वो आपको 15 हज़ार वाली चीज आपको 4 या 5 में मिल रही है तो ये बहुत ही वेल एंड गुड है। वेल एंड गुड है। और आपको ये बताया ना कि ब्रिंगर्स के वाइफ की तरफ से ब्रिंगर्स के कितने % ऑफ? बिल्कुल, इनकी तरफ से आप जाएं और आपको स्पेशल डिस्काउंट है इनकी तरफ से, तो आप जाइए और जाके इनके पैकेजेस भी मैंने बनाए थे तो आपने डिस्काउंट तो मिल जाएगा आपको। और पैकेजेस से बताने का मतलब ये होता है कि जो चीज है वहाँ पे हर डिजाइन आपको मिलेगा, चप्पलों में भी और बैग्स में भी, इसके साथ कलर्स भी आपको मिलेंगे। तो अब तो मेरे ख्याल से कपड़ों का जो है वो तो हर कोई ले चुका है, बस ये होता है कि भाई जाके रेडीमेड लेने हैं, हमने परचेज करने। तो अब ये एक्सेसरीज की तरफ बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, तो आप जा सकते हैं। इसलिए कि देखिए अब रमजान जो है अब आज 8वां रोजा है, और 8वें रोजे से जो है वो आज सैटरडे आपको पता है कि आज से बस दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। जमजमा जो है वो तकरीबन ओपन है। दूसरे के 2 तलवार पे जितने बुटीक्स वगैरह जितने वो है जितने भी दुकानें हैं वो ओपन है, तो बहुत सारी चीजें ओपन होना शुरू हो गई। अब मंडे से तो आपको ना हर चीज ओपन हो मिल रहा है। बिल्कुल, ये वाकई में मैं भी जाती हूँ तो ये देखती हूँ कि शारा फैसल रोड पे भी काफी सारी चीजें ओपन है। आपका तारिक रोड गया, बहादुर, अब ये रोजे के बाद आपके ओपन है, आप जा सकते हैं इजीली। क्योंकि ये होता है ना कि तरावी पढ़ के बंदा इजीली रोजा खोल के थोड़ा सा रेस्ट भी करता है, क्योंकि फौरन से आप नहीं जा सकते, सर में दर्द हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेटना लाजमी होता है। इसलिए कि थोड़ा सा ही होता है ना इंसान के ना थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता है। आपको पता है कि जब भी रोजा इंसान खोलता है तो थोड़ा सा वो हैवी फील कर रहा होता है, फिर रोजा खोलने के बाद जो है वो थोड़ा सा इंसान रिलैक्स हो जाता है, फिर बोलता है कि नहीं तरावी हो जाए, तरावी होने के बाद जो है वो आराम से शॉपिंग पे जाए। तो अब तो आप पता है चिंकी जी 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, लव इंडिकेटर के बाद भी हम दुकानों पे चक्कर लगाएंगे। बिल्कुल, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। मैं देख के खुश हो गई थी कल कि शुक्र अब बाजार खुलने लगे हैं कि अब हम इजीली भी जा सकते हैं, क्योंकि रोजे की हालत में तो मैं तो कभी नहीं जा सकती, मेरी हिम्मत मैं बिल्कुल नहीं, मैं भी खुद नहीं जा सकती। लेकिन कल मैं सोच रही हूँ कि एक चक्कर लगा ही लें बाजार का, इसलिए कि कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो है ना वो ले लें, दुपट्टे हो जाते हैं जो एक्सेसरीज नहीं है तकरीबन ऑलमोस्ट। वैसे आप बताएं कि आपने कितने ड्रेसेस जो हैं ऑलमोस्ट डन है? मैं तो अभी खरीदना स्टार्ट करूंगी।
अच्छा, अभी कुछ भी नहीं लिया। हाय अल्लाह बिल्लो जी, अभी तो कुछ भी नहीं लिया। क्या माइंड में कितने ड्रेसेस बनाने? मैंने आपको बताया था ना कि वो बस खाला की तरफ से मेरे एक गिफ्ट आ गया था। तो वो बस वो एक पड़ा हुआ है पहली ईद का, और दूसरा ये कि ना अभी करने हैं, लेने हैं, और सोच रही हूँ कि 2-3 बना लूं। 2-3 यानी कि 2-3 5 हो गए, कुछ पता नहीं है, 2-3 5 भी हो सकते हैं। वैसे ये बड़ा होता है कि अगर जिनको गिफ्ट्स मिलते हैं ना, बड़े ही मजे आते हैं ना, बड़े ही मजे। कहते हैं कि आप खुद तो परचेज कर ही कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको इसके अलावा गिफ्ट्स मिलते हैं, या आपकी फैमिली में बड़ी बहन ने या किसी ने परचेज करवा दिया, तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। भाई ने दे दिए, भाई जाओ ये लो मेरी तरफ से एक सूट ले लेना, अम्मी ने दे दिए, तो कितने सारे हो जाते हैं, इतने सारे हो जाते हैं। जैसे अभी हमने रमजान से पहले चिंकी जी ने और मैंने जो है वो बहुत सारे ड्रेसेस बनाए थे, और आप सोच नहीं सकते कि इतने बनाए थे कि अब हम वो रमजान में पहनते थे, और कभी कभी पहनते जैसा होता है कि डिजाइनर के पास नहीं। लेकिन वो मतलब ईद का एक स्पेशल होता है ना माइंड में, कि ईद का जो ड्रेस होना चाहिए थोड़ा सा लगे कि भाई ईद लुक का है, वो चीज होनी चाहिए। रमजान क्योंकि गर्मियां भी थी तो वो कुछ समर के भी बन गए, लॉन के भी इस तरह, तो वो मिक्स एंड मैच हो गए। अब जो ईद का एक अलग कॉन्सेप्ट है वो तो एक अलग ही चल रहा है। हाँ, अलग ही चल रहा है। जल्दी हम आपको पैकेज भी दिखाने वाले हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। लेकिन अब हम जा रहे हैं पैकेज की तरफ। चिंकी जी, 5 स्टाइल का पैकेज है, जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा पैकेज है, और आपको ये भी पता चलेगा कि रमजान में जो है उन्होंने ईद के लिए कौन से नए डिजाइन बना रहे हैं, और बहुत ही अच्छे डिजाइनर हैं और यंग है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और यकीनन आपको भी ये पैकेज जरूर पसंद आएगा। फरहान और फायजा का देखिए। बिल्कुल, और इसके साथ हम ब्रेक भी लेंगे, तो पैकेज भी देखिए और ब्रेक भी देखिए, लेकिन गौर से देखिएगा, उसके बाद हम वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आज है हम 5 स्टाइल में, और यहाँ पर इनके ऑनर्स बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फायजा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अब अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपने खुद अपना कुर्ता डिजाइन किया हुआ पहने? माशाल्लाह, खुद ने अपना डिजाइन किया हुआ बना। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा फायजा। मैंने भी अपने ही डिजाइन किए हुए कपड़े पहने। बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। सबसे पहले तो ये पूछेंगे हम कि 5 स्टाइल, ये जो नाम है इसका आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को मीनिंग बताएं। 5 स्टाइल मतलब फायजा से 5 स्टाइल बनता है, और फायजा के नाम से ही फाय और फायजा इस तरह होता है, यानी कि आपने एन का जेड और ए निकाल दिया। जी बिल्कुल, और इस तरह फायजा से फाय बनता है। वेरी नाइस। तो फरहान ये बताइएगा कि ये आप लोग साथ में जब स्टार्ट किया ये बिजनेस, तो इसको कितना अर्सा हो गया? इसको माशाल्लाह 2 साल हो गए अभी तक हमारे। 2 साल हो गए हैं। वाह। तो ये दोनों का दोनों आपस में हमारे व्यूअर्स जानना चाहते होंगे, कजन्स हैं या क्या रिश्तेदारी है? कजन्स हैं हम लोग। तो कभी कजन्स में लड़ाई नहीं होती कि वो बोलती होंगी कि नहीं तुमने अच्छा डिज़ाइन नहीं किया है, तुम मेरा दिमाग यूज़ करो अपने डिज़ाइंस में, और कभी आप इनको कहते हो कि आपने ये जो है ये नग अच्छा नहीं लगाया, आप मैं कहता हूँ कि गोल्डन लगाओ, तो कभी इस तरह का होता है? कभी कभार हो जाता है, बट वो भी अच्छा कर रही होती है, मैं अपनी तरीके से बता रहा होता हूँ कि उस हिसाब से और अच्छा लगेगा, वो अपने हिसाब से बता रही होती है कि मैं यूँ करूँगी तो और अच्छा लगेगा, तो ये तो चलता रहता है। अच्छा जी, ये कहते हैं ना कि कजन्स में नोक झोंक ना हो तो वो कजन्स ही नहीं होते हैं। अच्छा जी फायजा, और पूछेंगे हम आपसे ये कि ना आप ये हमारे व्यूवर्स को बताएं कि इतने सारे बुटीक्स खुल गए हैं, ठीक है, और ये आपका जमजमा 5th लाइन में है, तो आपके बुटीक में ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो हमारे व्यूवर्स पूरा पाकिस्तान देख रहा हो, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आपको लोग देख रहे हैं, तो वो आपसे बोलें कि नहीं आप फायजा बना के दो?
हम लोग बेसिकली इस वक्त पार्टी वेयर को भी लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारी आउटलेट में आप लोगों को जेंट्स भी मिलेगा, ब्राइडल भी मिलेगा, पार्टी वेयर भी मिलेगा, कुर्तीज़ भी मिलेंगी। तो लाइक एक आने वाला ये सोच के नहीं आएगा कि यार मैं इधर जाऊंगा तो इधर ऐसा कुछ नहीं है या मुझे एक चीज़ के लिए इधर इन करना पड़ेगा। कि हमारी आउटलेट में ये खास बात है कि आप लोगों को ब्राइडल भी मिल रहा है, पार्टी वेयर भी मिल रहा है, कुर्तीज़ भी है और जेंट्स भी मिल रहा है। तो ईद की सारी शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ईद तो बहुत ही ज़्यादा करीब है और आपने यहाँ पर ज़रूर आना है। 5th लाइन में है जमजमा फायर स्टाइल। और इसके साथ साथ ये भी बता रहे होंगे कि टीवी स्क्रीन पे आपके नंबर भी आ रहे हैं, राइट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर अगर आपको एड्रेस समझ में नहीं आ रहा है तो आप नंबर लिख के यहाँ आ सकते हैं, इनको कॉल करके। इसी के साथ ये भी पूछेंगे कि ये बताइए कि ईद आ रही है, बहुत ही करीब रह गई है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो किस तरह के कलर्स जो है वो लड़कियों को बनाने चाहिए या पहनने चाहिए अब की दफ़ा ईद पे? ईद में लाइक ज़्यादातर लाइट भी चलते हैं, डार्क कलर्स भी चलते हैं, लेकिन ये है कि पर्पल, पिंक, ब्लू इस टाइप की लड़कियां जो है शोक कलर्स पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि शादियां तो हमारे यहाँ इतनी होती नहीं है, तो ईद पे ही कपड़े पहन के हम लोग खुश हो जाते हैं। हाँ, तो लाइक हर तरह के कपड़े ईद पे, लाइक ज़्यादातर हम लोग ईद पे लाइट को डिज़ाइनिंग में उसमें लेके चल रहे हैं। तो अब चलते हैं बॉयज़ की तरफ। बॉयज़ से पूछते हैं कि ना बॉयज़ को क्या क्या पसंद होता है। तो ये हमारे पास इतने खूबसूरत से इंसान भी बैठे हैं, तो आप बताइए ना प्लीज़। जी, शलवार कमीज़ के लिए तो अब ये है कि ज़्यादातर मोस्टली लड़के ईद वाले दिन भी ब्लैक पे ज़्यादा पसंद करते हैं, और आजकल कुछ ऑफ वाइट का और वाइट टोन का ज़्यादा बेस चल रहा है, तो उस वजह से सब कलर्स में, पर जितने भी यंग लड़के हैं जो ज़्यादातर ब्लैक और ऑफ वाइट पे ज़्यादा मतलब वो करते हैं। तो ये भी पूछना चाहेंगे कि ये जो आपके पास अभी ईद के हवाले से रमज़ान जैसे चल रहे हैं कि कोई कुर्तों पे या कोई कपड़ों पे कोई सेल लग रही है? नहीं, फ़िलहाल तो मतलब हमने इतना स्टॉक जो हमने जो रेडी किया हुआ है उतने हम बहुत सारे मतलब माशाल्लाह मेरे क्लाइंट्स हैं, उसको ही मैं मतलब कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो और आगे मेरा खुद का एग्जीबिशन भी है, तो उस वजह से मैं ज़रा बहुत बिजी और मतलब नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जी, ये एग्जीबिशन का जो है ये पूरे पाकिस्तान में अभी हुआ है कि फायर स्टाइल की एग्जीबिशन लगने वाली है, हर जगह से ये सुनाई दे रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा फैज़ा। हम लोग की एक एडमिरल टावर में दुबई में एग्जीबिशन होने वाली है, और इस वक्त फरहान वहाँ पे देख रहे होंगे एग्जीबिशन में, यहाँ पे अपनी आउटलेट को देख रहे होंगे, और वहाँ की डेट्स वगैरह भी आपको फरहान अभी बताएंगे सबको। बेकर हम फरहान से पूछना है, इसलिए यहाँ जितने भी लोग दुबई में देख रहे हैं वो रेडी हो जाएं, और उनको ये बता रहे हैं, डेट भी बता रहे हैं, जगह भी बता रहे हैं, और वहाँ पर भी जाके फायर स्टाइल के कपड़े परचेज़ कर सकते हैं। जी बताइएगा। 2nd और 3rd जो है वो एमिरेट्स टावर में है, और उसके बाद जो है 7 to 8 जो है वो जुमेरा पे है, और उसके बाद लास्ट जो हमारा एग्जीबिशन जो मतलब दुबई का UAE का सबसे बड़ा इवेंट होता है वो 10 to 19 अगस्त तक है। मतलब कि दुबई में ईद वाले दिन भी वो एग्जीबिशन रहेगा, और वो दुबई ट्रेड सेंटर के अंदर है, तो इंशाल्लाह ताला आप वहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर हमारे दुबई के जितने भी लोग देख रहे हैं उनके टीवी स्क्रीन पे भी नंबर आ रहे होंगे, और वो फरहान का नंबर जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं, और अगर इनको समझ में नहीं आया, एड्रेस समझ में नहीं आया, तो कॉल करके इनको पूछ सकते हैं। तो ये नंबर आपका दुबई में भी चल रहा होगा ना? दुबई का मेरा दूसरा 2nd नंबर है, वो मैं इंशाल्लाह ताला मेरे आउटलेट से या फाइज़ा के नंबर से आपको मिल सकता है। अच्छा जी, तो ये अब और हम बातें पूछ रहे हैं इसलिए कि कपड़ों के हवाले से हम ये पूछते हैं कि इनको जब ये डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो कभी एक दूसरे से आइडिया लेते हैं, और अगर इनके कपड़े जो हैं कोई डिज़ाइन इनके चोरी कर लेता है कोई डिज़ाइनर, तो किस तरह से अंदर से फीलिंग्स आती हैं, ये बताएं प्लीज़। फीलिंग्स तो उस पर कुछ भी नहीं आती हैं, लेकिन कोई भी डिज़ाइनर होता है वो लाइक बेसिकली अपने ही ओन सब कुछ नहीं कर रहा होता, वो एक दूसरे से सीख ही रहा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अपना ही एक पैटर्न बना कर चल रही हूँ, लेकिन हम लोग एक दूसरे को देख कर ही कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर कोई चोरी करता है तो इससे कोई वो नहीं होता है, कोई बात नहीं, हमसे अच्छा करके दिखाएगा वो कुछ करेगा तो नहीं। लेकिन कहते हैं कि ना चोरी जो बनाने वाला होता है ना, कॉपी करने वाला, वो कभी भी ऐसा कॉपी नहीं कर सकता होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आता है। अच्छा, इसके साथ हमने शेरवानियाँ भी देखी, तो ये जितनी भी शेरवानियाँ फरहान ये आपने खुद डिज़ाइन की हैं? जी माशाल्लाह खुद मेरी खुद की डिज़ाइन है, और अभी मैं उसके